मेनाज, तुमने क्या सोचा है फिर शाकिर के बारे में? एमाज प्लाजा में रात का 1:30 बज रहा था। मिनाज इसहाक लॉन में ठंडी हवा में चक्कर लगा रहा था जब मैवरिक की कार अंदर दाखिल हुई और खुद वो मिनाज के सर पर पहुंच गया। तुम्हारा इससे क्या काम? उससे सिगरेट सुलगा रखा था। धुआं हवा के सपुर्द करते वो उसके सफ़ेद चेहरे की जानिब देखते बोला। मैं तो बस वैसे ही। मैवरिक को लगा वो उस पर शक कर रहा है। तुम अपने दिमाग और नज़रों का इस्तेमाल वहां तक ही रखो जहां तक मैंने इजाज़त दी है। उससे आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं। वो सर्द लहजे में बोला। अंधेरे में भी उसकी गुलाबी आंखें दुख रही थीं। तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मैवरिक ने अपने सीने पर उंगली रखते पूछा। वो जो रात के उस पहर भी सफ़ेद बेशिकन शर्ट और ब्लैक जीन्स से मलबूस था। माथे पर अनगिनत सिलवटें डाले उसकी जानिब देखने लगा। अनाबी होंठों का गोल सा दायरा बनाकर धुआं छोड़ा और मैवरिक को देखने लगा। पेंट की एक पॉकेट में हाथ डाले जूते की नोक से उससे घास को उखाड़ दिया। फिर धीरे से चलते हुए मैवरिक की जानिब आया और चलता सिगरेट उसके गाल पर रगड़ा। मैवरिक की चीख बहुत बुलंद थी। वो बिदक कर उससे पीछे हटा जबकि वो मुतमईन सा दोनों हाथ अब पेंट की जेब में ठोंसे उसकी हालत से खत उठा रहा था। हवा उसके ब्राउन सिल्की बालों को थरथरा रही थी। शर्ट के अगले दो खुले बटन उसके चौड़े सीने को वासिया कर रहे थे। ये ये क्या किया तुमने? तुम होश में तो हो? मैवरिक चिल्लाया। उसका चेहरा इस सबकी पर सुर्ख हो चुका था। बस इतनी सी तकलीफ नहीं बर्दाश्त हुई? वो उसकी आंखों में झांकने लगा। तो तुम पागल हो चुके हो? मैवरिक ने दांत पीस से गाल सहलाया फिर उसको देखा जो फिर से सिगरेट सुलगा रहा था। मैवरिक ने यहाँ से चले जाना मुनासिब समझा। तुम कहाँ लाई हो मुझे? वो उसके साथ नासमझी से चलता पूछ रहा था। ये बंगला बहुत वसी और इस रकबे पर फैला था। शानदार इमारत। मिनाज ने पहली मर्तबा अपने 18 साल जिंदगी में इतना खूबसूरत घर देखा था। करोड़ों की मालियत का। यहाँ कौन है? वो अपने से आगे चलती अपनी ही हमउम्र लड़की से मुखातिब था। यहाँ पार्टी है यार, जश्न। वो आंख दबाकर बोली। मगर किस चीज़ का? वो हैरान हो। तुम्हें अपनी बहन का बदला लेना है ना पाकिस्तान से। तो समझो, आज से तुम एक नए रास्ते पर कदम रखने लगे हो। दुनिया देखोगे अब तुम। अचानक उसके हमकदम होती उसका हाथ थाम गई। वो जो 3 माह से कमरा नशीन अपने माँ बाप बहन की चीखें सुनता पागल हुए जा रहा था उसकी मदद लेने को तैयार हो गया। अब वही थी उसका सब कुछ। सिर्फ बहन का ही नहीं, मुझे अपने पेरेंट्स का भी रिवेंज लेना है। कपकपाहट से उसके दांत बचने लगे। उससे वही आतिश नजर आने लगी जिसमें उसका बाप और बहन जल जल कर दम तोड़ चुके थे। वाई नॉट। वो उसके शाने पर सर धरे अंदर आ गई जहाँ एक बड़ा सा हॉल था। अंधेरे को कम करती हल्की हल्की रंग बिरंगी लाइट्स और बेहंगम म्यूजिक। कह के डांस फ्लोर पर नाचते नीम भरना वजूद। नशे में धुत टकमकाते नफूस। उन सबके चेहरे और अंदाज उस बात का सबूत थे कि वो सऊदी नहीं थे या फिर इस मुल्क में रहने के बावजूद दूसरी सरगर्मियों में मुलविस थे। ये तो मुझे कहाँ लाई हो? उससे कदम दहलीज से जकड़ लिए। बेख्तियार उससे अल्लाह से तौबा की इतनी गलीज जगह पर नजर डालने की वजह से। तुम्हें किसी से मिलवाने लाई हूँ। वो उसे घसीटने के अंदाज में लिए अंदर चली गई। हे गाइस। एक बड़े से ग्रुप की शक्ल में मौजूद टोली के पास पहुंचकर उसे नजाकत से कहा। फिर उसका सबसे मिलने का अंदाज हंसकर के ग्रुप में शामिल 4 लड़कों की बेबाकी बेनाज का चेहरा सुर्ख कर गई। बेहयाई का ये मंजर उसे पानी पानी कर गया। मीट हिम, एमास। वो उससे एमाज से कहती थी। सबकी नज़रें उसका जायजा लेने लगी। ब्लैक शर्ट के साथ ब्राउन जीन्स पहने बालों को माथे पर सेट किए वो सादा हुलिये में भी गजब ढा रहा था। उसकी मर्दाना वजाहत को उस ग्रुप के लड़के लड़कियों सब ने ललचाई नजरों से देखा। उसकी गुलाफी आंखों में नागवारी उभरी। मस्त है। एक लड़के ने होंठ खोल करते चिल्लाकर हाथ घुटने पर मारकर कहा। तो वहां सबका चतपाट कहकर गूंजा। आओ एमाज। वो शस्त्र खड़े मेनाज के बाजू में अपना बाजू डालती बोली। मुझे जाना है। उसका बाजू झटकने लगा। जाना है? तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं तुम्हें इतने बड़े बंदे से मिन्नतें करके टाइम लेकर लाई हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए और तुम्हें जाना है। वो चिल्लाई तो मिनाज शर्म पड़ गया। जाओ और दोबारा मत आना। वो ऐसे ही उससे इमोशनल ब्लैकमेल करती थी और वो हो जाता था। चुपचाप जाकर एक सोफे पर टिक गया। वो सब भी बैठ गए मगर उससे अब तक अजीब नजरों से घूर रहे थे। लो। वो 2 मशरूबी ग्लास जेब में रखे उसे पेश करते बोली। जूस है। उसे कोमोको की कैफियत में देखकर वो बोली तो मिनाज ने ग्लास उठा लिया। वो नहीं जानता था कि आज से वो किस रास्ते पर निकल पड़ेगा।
इंतकाम की आग में चल चल कर वो दरिंदा बन जाएगा। उसे सोचा भी नहीं होगा। जूस का ग्लास खत्म हो चुका था। इन सब में से बड़ा लड़का दोनों टांगे मेज पर रखे उसे ही घूर रहा था। उसके जूतों के तलवे महनाज के मुंह की तरफ थे। उसे इन सब के चेहरे कटमट होते नजर आने लगे। उसके बाद उसे होश ही न रहा उसके साथ क्या हुआ। दर हकीकत उसके बाद उसे कभी होश आया ही नहीं। मिनाज इसहाक तो उसी दिन मर गया था। अगर कोई जिंदा था तो एमास। मासी की इस झलकी पर मिनाज इसहाक के लब धीरे से हिले थे। कौन किसी पोसीदा खंडर पर रोता है अपने बीते जीवन पर, अपनी खोई यादों पर। हम शहर में भी तो स्टे कर सकते हैं ना। वो कच्चे रास्ते पर चल रहे थे। पगडंडियों पर चलते नीलम कोफ से बोली। आओ। चलते पानी का नाला था वो जिस पर से मेजर आज से छलांग लगाते उससे भी आने का कहा। हमने तो मिसाल दी थी बंदे की, आपने तो छलांगे ही लगवाना शुरू कर दी है। वो किनारे पर खड़ी बोली। एक जंप करना है, दरख्त पर नहीं चढ़ना। वो बिगड़ा। हम नहीं मार सकते छलांग। वो नफी में सा हिलाने लगी। आए। मेजराज से बादल नौहास सा हाथ बढ़ाया। अंधेरे में मेजराज के हाथ में थामी टॉर्च की रोशनी नीलम के चेहरे पर पड़ रही थी। वो तो तारीकी का हिस्सा बना हुआ था। उसके तासुरात न दिख सकी। फिर उसका बड़ा हाथ थामे बगैर ही छलांग लगा दी। आहा! उसे लगा था उसकी दूसरी टांग गई नाली के अंदर, मगर पर वक्त मेजराज से उसे बाजू से खींचते बचाया। उसका सर मेजराज के मजबूत कुशीदा सीने से टकराकर वापस गया था। चंद पल तो वो कुछ बोल न सकी। जबकि वो आगे बढ़ गया। वो हिल भी ना पा रही थी। रात का सन्नाटा साए साए कर रहा था। कुत्तों गीदड़ों के भौंकने की आवाज़ें अब दहशत कायम करने लगी थीं। जब नीलम घबरा कर तेज से इस कदम उठाती उसके पीछे चलने लगी। खेतों को पानी लगाया गया था। शायद यह हल चलाया था। खैर, नीलम ने इस पहली बार ऐसी जगह देखी थी। काश जिस सब वो सुबह के उजाले में देखती। वो मेजर आज से चंद कदम पीछे थी। आगे आ जाएं, रास्ता खतरनाक है। सन्नाटे में उसकी भारी आवाज़ उभरी तो वो उसके हमकदम हो गई। आधा घंटा हो गया था उन्हें चलते हुए। और कितना चलना है, हमारे पैर दुख रहे हैं। वो रोने वाली हो गई। दरख्त के पास पड़े पत्थर पर टिक गई। मेजर आज से एहतियातन रिवॉल्वर लोड किया। एक तो आपके नखरे। उसे दांत कचकचाए। आपको ये नखरे लग रहे हैं। हर इंसान ज़्यादा चलने से थक जाता है। अलबत्ता आप इंसानों की कैटेगरी में नहीं आते, वो अलग बात है। उससे भी हिसाब बराबर किया। आधा घंटा। सिर्फ 30 मिनट चलकर थक जाने वालों को नखरीला ही कहा जाता है मैडम। वो आसपास जॉर्ज को मता अलर्ट था। हमसे और नहीं चला जा रहा। वो पैर जूती से आज़ाद कर चुकी थी। ये सहराय नहीं है। और उठे, यहाँ ठहरना खतरे से खाली नहीं है। उसे रिवॉल्वर से इशारा करते नीलम को उठने का कहा। टाइगर हम। जूता पहनो। उसकी बात अभी बीच में ही थी कि मेजर आज उसे बाजू से पकड़कर पत्थर पर से खड़ा किया। उसे क्या पता था कि अगर वो सख्ती नहीं करेगा तो वो उसी तरह नखरे करती रहेगी। अच्छा, एक बार पैर धो ले। थोड़े फासले पर लगा ट्यूबवेल देखकर उससे पूछा। नहीं, पैर दर्द करेंगे। चलने से खून गर्म हो गया है। ठंडा पानी फौरन नहीं डालते। शाबाश, उठो, थोड़ा सा रास्ता है। उससे नीलम को साथ घसीटा तो वो मजबूरन चल पड़ी। आगे का माद था। गीदड़ों की तादाद वहाँ ज़्यादा होती है। मेजर आज से उसके हाथ से टॉर्च ले ली। श्श! उससे कुछ बोलने को पर तोलते देखकर मेजर आज से कहा। उस खतरनाक रास्ते से बाहिफाजत गुजरकर वो सामने गीली जमीन पर आ गए, जिसके आगे मिट्टी के कच्चे मकान थे। ये हालिस से हाथी इलाका था। मेजर आज से लंबी कितार में बने एक घर का दरवाज़ा खटखटाया, जिसके दरवाजे को लोहे की जंजीर में ताला डालकर मुकफ्फिल किया गया था। आ! सन्नाटे में नीलम इब्रार की चीख गूंजी। साथ ही उसका बाजू भी तो पूछ लिया। क्या हुआ? मेजर आज से रिवॉल्वर ऊपर करते आसपास देखने लगा। चुप गली। नीलम ने दीवार की जानिब इशारा किया और वो उसके पीछे छुप गई। मेजर आज का दिल चाहा उसे खड़े खड़े शूट कर दे। हद है बुज़दिली की। उसने अपना बाजू छुड़वा लिया और एक बार फिर दस्तक दी। अस्सलाम वालेकुम। आज से अंदर दाखिल होते सलाम किया। नीलम भी उसके पीछे ही अंदर आ चुकी थी। वो एक कमरे में दाखिल हो गए। लाल ईंटों का बना कमरा जिसमें 4 पाइयाँ पड़ी थीं। एक 30-32 साल का शख्स अंदर आया और पानी पेश किया। सर, फ्रेश हो जाएं आप। उससे मेजर आज को पानी का गिलास समाया जो सिग्नल्स लाने की कोशिश कर रहा था। हम्म। उससे कोट उतारते स्टील का गिलास थाम लिया। आप रेस्ट कर लें। मेजर आज से नीलम से कहा और अपना बैग लेकर बाहर निकल गया। उसका साथी भी जा चुका था। सर, हेडक्वार्टर से ऑर्डर आया है कि आप लड़की को लेकर इस्लामाबाद हेडक्वार्टर पर हाजिरी दें। मेजर आज के शर्ट उतारते हाथ थम गए। कब? सर, आपको जल्द से जल्द इस्लामाबाद पहुंचना है।
लगता है मुझे खुद ही राब्ता करना पड़ेगा हेडक्वार्टर। मेजर हाथ से अपना बैग खाली करना शुरू किया। सर, आप समझ नहीं रहे। वो लड़की बहुत यंग और इमेच्योर है। यही नहीं, वो बहुत बेवकूफ़ भी है। 5 बजे वो जॉगिंग करने निकला था। अब इतनी दूर आ चुका था कि वह आसानी किसी से भी राब्ता कर सकता था। तभी वो हेडक्वार्टर राब्ता करने की गलती कर बैठा था। मेजरास, वो लड़की कितनी यंग और कितनी बेवकूफ़ है, इसका फैसला हम उससे मिलकर ही करेंगे। एजेंट 42 शहीद हो चुका है। उसे बलूचिस्तान में फैली दहशतगर्दी का कोई सुराग मिल गया था। या तो रॉ के एजेंट्स वहां डेरा डाले हुए हैं या CIA के, और दोनों का कनेक्शन मेहनाज से ही है। 7 माह हो गए हैं तुम्हें, मगर नफा कोई नहीं हुआ। सर, जया भी तो नहीं हुआ। वो फौरन बोला। क्यों नहीं हुआ? दरगाह पर धमाका। सर, एंट्री टेस्ट का धमाका। फजूल बहस मत करो आज। उन्होंने सख्ती से टोक दिया तो मेजर हाथ से गुस्से से मुक्का पास लगे दरख्त पर मारा। मेहनाज को हैंडल करने का तरीका आ गया है। जो लिजा हसन ने मेहनाज की मदद के लिए किया, वही नीलम हमारी मदद को करेगी। वो अपने मुल्क के लिए इतना तो कर ही सकती है। वो असल बात की जानिब आया। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? उसकी रगें तन गई। नीलम को मिशन के लिए साइन करना चाहता हूँ। अब बस वही है जो कम वक्त में मेहनाज का भरोसा जीतकर एमाज प्लाजा में रह सकती है, वरना हम इस मिशन पर सालों लगा देंगे। मेहनाज के पास हर साथी की कमजोरी है, कोई भी उसके खिलाफ मुंह नहीं खोलता। सर, जब हम माजी में अंडरवर्ल्ड की बड़ी बड़ी शख्सियात तक पहुंच गए, वो आज अंडरग्राउंड है, तो मेहनाज क्या चीज़ है? उसने तनफ्फुर से कहा। याद रहे, मेहनाज उन्हीं की पैदावार है। उसे उन्हीं लोगों ने ट्रेन किया है। अब उसके असर रसूख बढ़ते जा रहे हैं, और उन शख्सियात तक रसाई में हमारे 3 कारकुन भी शहीद हुए थे। फिर भी सर, गुस्साही माफ। आप एक ऐसी लड़की से उम्मीदें बांधे रहे हैं जो कौमी तराने के अदब में टांगों को जहमत देना पसंद नहीं करती, जिसे एक मौका मिले तो वो इस धरती पर 2 हुर्फ भेजकर किसी और मुल्क चली जाए। सर, जो लड़की आधा घंटा चलने पर थक जाती है, जो कॉकरोच छुपली को देखकर चीखें मारने लगती है, जो हर छोटी छोटी बात पर आंसू बहाने बैठ जाती है, जो गुस्से में हर बात कह जाती है, आप उसे इतने हसास मसले में इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। वो पाकिस्तान के लिए अपना एक नाखून नहीं मरोड़ सकती। वो क्या हमारी मदद करेगी? उसके लहजे में हकारत ही हकारत थी। वो ज़रूर करेगी। एक लड़की है, और लड़कियों का दिल बहुत हसास होता है। वो इतने बेगुनाहों को मरता कैसे देख सकती है? उन्हें यकीन था। मुझे उसकी मदद नहीं चाहिए। मैं इस मिशन के लिए कुछ और लाहे अमल सोचना शुरू करूंगा। हमने खुद औरतों को बुज़दिल और कम हिम्मत समझ रखा है। गर्ल्स भी आर्मी ज्वाइन करती हैं, इसमें मज़ाहिरा ही क्या है? मैं उसे प्रॉपर साइन करूंगा थ्रू ISSB। तुम उसे ट्रेन करोगे और तुम्हारा मिशन मुकम्मल करेगी। दैट्स इट। राब्ता मुनक़ता हो चुका था। मेजर हाथ से सेलफोन से सिम निकाल ली। नीलम इब्रार करेगी मदद। वो गुस्से से फनकारा और तेज तेज होने लगा, यहाँ तक कि उसका सारा जिस्म पसीने से शराबोर हो गया। हद्दे निगाह तक फैले खेतों में वो भागता जा रहा था। तो क्या मासी की कहानी फिर से लिखी जाने वाली थी, मुनफरिद किरदारों के साथ? अंधेरा ही अंधेरा था। तारीकियों में वो रो रही थी। टिप टिप आंसू बह रहे थे। उससे गुलाबी आर्स भीग रहे थे, नम थे। वो किसी ऊंची मुनसरत पर बैठी थी, पर कहाँ उसे कुछ नजर न आया। अगर मुझे एक बार फिर मौका मिले तो मैं तब भी एक बार फिर तुम्हें ही मोहब्बत के लिए चुनूंगा। खुमार आलूद लहजे में कोई कह रहा था। उसे अपने मजबूत हाथ पर सफ़ेद जिल्द और भूरे बालों वाला हाथ महसूस हुआ। घुटनों के पास बैठे शख्स से सर उठाया। इससे पहले कि उसका चेहरा देखती सब गायब हो गया। अंधेर, मैं अंधी हूँ, मुझे नजर नहीं आता। उसकी आवाज़ से ये अरबी जुबान में क्या इकरार था? अल्फाज गूंजने लगे। अंधेर नगरी दो नफूस से खाली हो गई। वो चीख मारती उठी थी। पिछले 2 सालों से आने वाले ख्वाब उसे अब खौफजदा करने लगे थे, हालांकि वो डरावने ख्वाब ना थे। क्या हुआ? वो अभी भी जॉगिंग से आया था। 6 बजे का वक्त था। चुपकली देख ली? उससे अपनी जानिब से अंदाज़ा लगाया। नहीं, पानी। वो अपने चेहरे से पसीना साफ करने लगी। पूरी रात करवटें लेती गुजरी थी। 2 घंटे पहले ही तो उसकी आंख लगी थी। मेजर हाथ से पानी का गिलास समा दिया। आपी, हमें आपी के पास जाना है। वो बच्चों की तरह रोने लगी। मेजर हाथ से पानी का गिलास उससे पकड़ लिया। अब आपकी आपी को मैं यहाँ कैसे लाऊं? वो तुनक कर बोला। मत लाएं, हम खुद चले जाएंगे उनके पास। वो अपने ऊपर ली चादर हटाकर दरवाजे की जाने भागी। बिखरे बाल, रोई रोई आंखें। वो अपने हवासों में नहीं लग रही थी। मेजर हाथ उसके पीछे लिपका। वो सेहिन तक पहुंच चुकी थी। नीलम। मेजर हाथ से उसका बाजू दबोचते ही रोका। छोड़े हमें, हमें जाना है। आपको सुनाई नहीं दे रहा? छोड़े हमें, कहीं नहीं जाना। ये आवाज़ हमारा पीछा कर रही है।
ये करीब आती जा रही है, हमें अंधा कर देगी, छोड़े। वो हंसियाने अंदाज से चिल्लाने लगी। मेजर आज के बाजू को अपने लंबे नाखूनों से नोच डाला। उसका हंसार तोड़ने की कोशिश में वो बेदम सी होती जा रही थी। उसके कानों में अभी तक वही जुमला गूंज रहा था, बंद करो इस आवाज को, चुप हो जाओ, जाने दो हमें। वो जितना तड़प रही थी उससे गिरफ्त मजबूत होती जा रही थी। नीलम का दम घुटने लगा। मेजर आज के लिए उसकी ये हालत, ये अंदाज बिल्कुल नया था। नीलम, कौन सी आवाज? वो चिल्लाया, उसे दोनों बाजू से थामकर अपने मुकाबिल किया। सुना नहीं आपने? वो आ रहा है, आपको सुनाई नहीं दे रहा? सुने, उस आवाज को सुने। वो चीखे जा रही थी, उससे गिरफ्त से निकलने को भड़क रही थी। आपको क्यों सुनाई नहीं दे रही ये आवाज? वो चिल्लाई तो मेजर आज का हाथ घूमकर उसके चेहरे पर पड़ा। पागल हो गई हो? नीलम कच्चे मिट्टी के फर्श पर गिरी थी। उसकी शॉल मेजर आज के पैरों में पड़ी थी। बाल उसके पूरे वजूद का हाथा किए हुए थे। कौन सी आवाज? मेजर आज उसके पास पंजों के बल बैठते उसे बाजू से पकड़कर अपने मुकाबिल करते पूछने लगा। मेजर आज की बड़ी 4 उंगलियां उसके दाएं गाल पर सब थीं। लाल लाल निशान पड़े हुए थे, मगर उसके आंसू थम गए थे। उसका थप्पड़ इतना भारी था कि नीलम को अपने मुंह में खून का नमकीन जायका महसूस हुआ। चलन से गाल में चूंटियां दौड़ती महसूस हुई। उसे बेयकीनी से टाइगर को देखा। आई एम आस्किंग समथिंग। मैं कुछ पूछ रहा हूँ। उसके अजीब से अंदाज पर देखने पर अपनी भारी मर्दाना आवाज से बोला। हमें वापस जाना है अपनी आपी के पास, होटल लहजे में बोली। मेजर हाथ से गहरी सांस लेते खुद को रिलैक्स किया। देखिए नीलम, हमें कुछ नहीं देखना। उसके मसरती अंदाज पर वो चीख कर गोया हुई। हमें यहाँ से जाना है बस। वो जिद्दीपन से बोल नहीं बल्कि चीख रही थी। मेजर हाथ से महसूस किया था वो जितने गुस्से से उसे हैंडल करता था वो उतना बिगड़ जाती थी, और जब नरमी से मुखातिब होता तो वो सब मान जाती थी। फिर भी उसके थप्पड़ के जवाब में उससे चिल्लाना और जिद करना बंद नहीं किया था। अच्छा चलते हैं, आप पहले फ्रेश होकर चेंज कर लें। उससे नीचे पड़ी अशरक नीलम को उड़ाई। उसे सख्ती से मेजर आज के हाथ झटके। वो होंठ भींच कर उठ गया। नीलम, उसे वैसे ही बैठा देखकर उससे फिर पुकारा। नीलम ने सख्त गुस्सैली नजरों से उसे देखा और फिर पैर पटकती अंदर चली गई। कुछ देर बाद वो नीलम के कमरे में आया तो उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था। इसमें लेडीज ड्रेसेस हैं, आप अपने नाप के कपड़े निकाल कर पहन लें। टाइगर ने बैग उसके सामने वाली चारपाई पर रख दिया। नीलम ने कोई जवाब न दिया, घुटनों में सर दिए बैठी रही। टाइगर कमरे से निकल गया।